साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महर्षि संदीपनी गौशाला बनाड़। इस गौशाला की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में कटनी में जाने वाली गायें थी, जो 60 गायें, उनको इन महाराज जी ने रुकवा के इस गौशाला की शुरुआत की। और आज इस गौशाला में करीब 350 गायें हैं। और सबसे बड़ी इस गौशाला की ये महत्ता है कि यहाँ से 600 किलो घी जो अयोध्या में भेजा गया है वो इसी गौशाला से गया है। अब मैं बात करता हूँ आज इस गौशाला में क्यों आया, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों में से एक गुण होता है दानी होना। मित्रों, आजकल का जीवन बहुत ही अधिक व्यस्त एवं संकुचित होता जा रहा है। व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो बिना मांगे दान करते हैं और मांगे बगैर किया गया दान उत्तम दान होता है, और वह भी इन मूक प्राणियों की सेवार्थ। इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं, जो कोई करे सो स्वार्थी अरस परस गुण देत, बिने किए करे सो सूरमा परमार्थ के हेत। इसका अर्थ ये है कि दान परोपकार का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कुछ दे और बदले में कुछ ले अथवा लेने की आशा रखे। परमार्थ केवल दान देने की भावना से किया जाता है। यही बात समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो अरस परस कर देता है, यानी किए गए कार्य के बदले में ही कुछ करता है, वह निश्चय ही स्वार्थी है। ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से कभी दान नहीं करता है। असली सूरमा तो वह है जो बिना किसी उपकार की आशा के केवल परमार्थ की सिद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से दान करता है। तो इसी कड़ी में अपने शेरगढ़ परगने के जो F3 स्टेबल स्टाफ, रेसिंग स्टेबल फाजा, स्टेबल स्टाफ दुबई, जो शेरगढ़ परगने से यहाँ के युवा हैं बाहर विदेशों में, अब इनकी भावना देखिए। कहते हैं कि दान करने के लिए भावना होनी चाहिए व्यक्ति की। 7 समुंदर पार से भी इस गौशाला के हितार्थ उन्होंने 75,500 रुपये का चारा, गट्टा और दवाइयाँ वो वहाँ से भेजी है। इसके ये पैम सिंह जी गुड़ियाला, पैम सिंह जी हिंदा है गुड़ियाला के, ये अभी यहाँ पे लेके आए हैं चारे की गाड़ी और दवाइयाँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी चारे की गाड़ी है वो खाली हो रही है इस गौशाला के अंदर। ये मूंगफली का चारा है जो खाली किया जा रहा है ये गौशाला में। और चारे के साथ साथ इन मूक प्राणियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि कोई बीमार गोवंश है उसका तुरंत उपचार हो सके। इसके लिए दवाइयों की भी व्यवस्था की है। और इसके साथ में सर्दी का मौसम है तो उनको पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए ये गट्टे जो इनके भोजन में, इसकी भी व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्था की है वो F3 स्टेबल स्टाफ, रेसिंग स्टेबल फाजा, स्टेबल स्टाफ दुबई, उनके द्वारा की गई है। और ये है महर्षि संदीपनी गौशाला जो बनाड़ है। और इसके बारे में हम महाराज जी से भी कुछ जानते हैं, 2 शब्द क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी। जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला में ये जो चारा भेजा है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि हमारे यहाँ चारे की बड़ी ज़रूरत है। और आज हमारे यहाँ बिगर मांगे चारा भेजा उनके लिए, उनके माता पिता के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि जो चारा तो भेजा, उसके साथ साथ दवाइयाँ भेजी हैं कि जो भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट की गाय आती हैं उनके उपचार हेतु, उनको जो खून बह जाता है, कमजोरी आ जाती है या जो भी बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो उनको ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन एवं पट्टियाँ, दवाइयाँ सब कुछ भेजा है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं आगे भी निवेदन करूंगा कि आप जब जब हमारी गौशाला के लिए सपोर्ट और दान करोगे, वह सपोर्ट सीधा भगवान तक पहुंचेगा। क्योंकि आपने सुना है, देखा है कि 350 गौ माताओं का घृत है 9 साल में एकत्रित किया और भगवान श्री रामलला अयोध्या पहुंचाया गया है।
इसके साथ साथ अखंड ज्योत जो रामलला के मंदिर में जलेगी वो बनाड़ गौशाला जोधपुर के द्वारा जलेगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस नंबर पे, इस खाते के अंदर आप सहयोग कर सकते हैं। एक QR कोड है, इस पर भी सहयोग कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपके लिए 7737767173 है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ATG की छूट है। यदि आप ATG का इनकम टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो आप इस बैंक खाते में यदि आप पैसे डालते हैं, चेक के द्वारा जमा कराते हैं, तो आपको ATG की छूट मिलेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, इस गौशाला को विकास कराएं, जिससे आगे से आगे हम 350 गायों की जगह 3.5 लाख गायों की सेवा करने की उम्मीद रखते हैं। और यह सेवा आप सभी के सहयोग के माध्यम से होगी और यह पूरा घी भगवान श्री रामलला के द्वार जाएगा, चरणों में जाएगा। जो अखंड ज्योत भी जलेगी, भोग भी लगेगा, स्नान भी होगा, पंचरमृत भी बनेगा, वह भगवान श्री रामलला का अयोध्या में जोधपुर का संबंध सदा सदा के लिए बना रहेगा। जय जय श्री राम। तो साथियों, अभी आपने महाराज जी ने कहा वो सुना है। इस गौशाला की बहुत ही बड़ी महत्ता है, क्योंकि इस गौशाला का संबंध है वो हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। तो वैसे भी इस गौशाला की महत्ता है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सारी गायें हैं जिनकी सेवा की जा रही है। और कर्मवीर मीडिया की तरफ से उन तमाम बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन मूक प्राणियों की सेवार्थ 75,500 रुपये की चारा और दवाइयाँ ये भेजी हैं। और अभी जैसे बाप जी ने निवेदन किया है, तो ये QR कोड अकाउंट नंबर है, तो इसको मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। तो आप कोई भी मदद करना चाहे तो इस अकाउंट नंबर पे और इस QR कोड से कर सकते हैं। और कुछ बाप जी बताना चाह रहे हैं तो इनसे भी पूछ। जय श्री राम। हमारे भारतवर्ष में एक अनोखा कार्य होने जा रहा है, जो हमारे अयोध्या में आज 500 साल के बाद, पहले भगवान श्री रामलला को 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब 14 वर्ष के बाद आए तो दीपावली मनाई गई। मगर इस बार 14 वर्ष के बाद नहीं, सीधा 500 वर्षों के बाद हम एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं अयोध्या नगरी में। जो भगवान श्री राम अयोध्या कुटिया में से महलों में विराजमान होने वाले हैं, उसके लिए हमारे लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। उनके बलिदान के बाद आज मंदिर विशाल बनने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में जोधपुर की पावन भूमि हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर स्कूल लाल सागर के अंदर विशाल यज्ञ रखा गया है, जो 121 कुंडी यज्ञ रखा गया है। 17 जनवरी से 25 जनवरी तक यह यज्ञ चलेगा। 108 ब्राह्मणों के साथ अयोध्या से ब्राह्मण आएंगे। उसके साथ साथ मैं आप सभी देशवासियों से निवेदन करूं, जो अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं और जोधपुर लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर पधारें और इस नंबर पे आप अपना कांटेक्ट करें और आप यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल नाम के लिए निःशुल्क रखा गया 2100 रुपये एक दिन का, एक बार का। सवेरे 10 बजे से 12:30 और 2 बजे से 4:30 बजे तक यज्ञ चलेगा। आप सभी देशवासियों से मेरा पुनः निवेदन है कि सभी यज्ञ में सम्मिलित हों। ऐसा मौका बार बार नहीं आता और मौका निकल जाता है तो वापस कभी हाथ नहीं आता। यह भगवान श्री रामलला का कार्य, यदि आप 22 जनवरी के बाद यदि आप कोई भी करना चाहें तब भी ऐसा विशाल कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत महत्व रखते हैं और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारे जोधपुर में भी यही रामचरितमानस के द्वारा दोहा और चौपाइयों के द्वारा विशाल यज्ञ होने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें। मोबाइल नंबर आपको संपर्क नंबर बताते हैं 7737767173। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।